हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। भाई आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक दफा रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके डेस्टिनी में, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मकर राशि रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करें, जरूर लिखें आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें। देख लेते हैं आपके लिए क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में। मकर राशि यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज करी है, जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने रीडिंग पर कमेंट किया है, इन लोगों की भाग्य में क्या लिखा हुआ है यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मकर राशि के लोग जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज करी है रीडिंग के साथ, इन लोगों के भाग्य में क्या लिखा हुआ है यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द 6 of wands, the 8 of pentacles and the 5 of wands. Clarity over 5 of wands universe. Okay, 3 of coins. ओके सो मकर राशि, आई बिलीव आप सब रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। 6 of wands से यू आर लाइक अ डीवा और लाइक फेमस पर्सनालिटी, जो कि मतलब इफ़ यू एंटर इन द रूम ना, इफ़ यू एंटर्स इन द रूम तो फॉर श्योर लोगों की पूरी पूरी मतलब फोकस आप पर जाता ही जाता है। एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसा चार्म, एक ऐसा आपका ऑरा यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है। ठीक है, आप ब्यूटी कह लो, आप एथिक्स कह लो, आपकी खुद की, आपका एनवायरनमेंट कह लो, आपका खुद का एक ऑरा कह लो, आपकी खुद की एक शाइन कह लो, ऐसी है कि जो लोग बहुत मतलब आपको बिना देखे, आपको बिना आपसे बात करे या एक अटेंशन, एक लुक दिए बिना रह नहीं पाते हैं। एक ऐसी ऊर्जा आपकी बनाई है यूनिवर्स ने। ठीक है, 6 of wands से आप बहुत हद तक फेमस होने के लिए बने हुए हैं। अब ये फेम कुछ लोगों के लिए अपने फैमिली में है, ये फेम कुछ लोगों के लिए अपनी सोसाइटी में है, फेम कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया फेमस हो। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है, एक पब्लिक फिगर, एक कहीं ना कहीं ऐसा इंसान जिसके ऊपर सबकी नज़र हो, एक ऐसा इंसान जिसके लिए लोग खुश भी होते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको लोग आगे बढ़ता देखना भी चाहते हैं और कुछ लोग आपको पीछे भी खींचना चाहते हैं। ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि 6 of wands 5 of wands के बाद आता है। सो ऑलरेडी वी हैव द 5 of wands। ठीक है ना, सो यहाँ ये एनर्जी नजर आ रही है कि हैं लोग ऐसे जो आपको कामयाब देखना पसंद नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको बहुत कामयाब देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। ठीक है, 6 of wands से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि रिकॉग्निशन के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, क्लैप्स के लिए, है ना, एंड स्टेज अपॉर्चुनिटीज के लिए बने हुए हैं। बहुत 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 सारे लोगों के लिए 6 of wands से ऐसी ऊर्जा दिखती है। ये एनर्जी ये भी बताती है कि भाई आपकी लाइफ में अगर मान लो कुछ भी तरीके का इशू है, स्पेशली फाइनेंसिस का या रिलेशनशिप का या किसी तरीके से करियर का, तो ऐसा नहीं है कि वो इशू बना रहेगा, क्योंकि 6 of wands आएगा ही आएगा। मतलब आप मूवमेंट शिफ्ट में आओगे ही आओगे, आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ठीक है, आप उस 5 of wands में बैठे नहीं रहोगे। आपके अंदर का जो स्टेबल एनर्जी है, आपके अंदर का जो फायर है, आपके अंदर की जो वो जील है ना, वो चीज़ें मतलब ग्राउंडिंग एनर्जी भी और कहीं ना कहीं अग्नि एनर्जी भी, दोनों एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, जो शायद हो सकता है स्ट्रगल की है। ठीक है, 6 of wands आपको यूनिवर्स ने जैसे होता है ना कि एंसेस्ट्रल पैटर्न तोड़ने के लिए बनाया है, कि भाई एंसेस्ट्रल पैटर्न जो चलता चला आ रहा है वो ऐसा है कि भाई कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स रही ही हैं, बट आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि घर के उस एंसेस्ट्रल पैटर्न को ख़त्म कर रहे हो और अपनी पूरी फैमिली के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हो, एक इंस्पिरेशन बन रहे हो। ठीक है, देन वी हैव 8 of पेंटिकल्स। 8 of पेंटिकल्स जैसे मैंने पहले ही बोला है कि स्टेबल एनर्जी आपकी है ना, तो 8 of पेंटिकल इज लाइक कि यू आर द वन जो बहुत मेहनती हो, बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करते हो, ऑलरेडी मेहनत पुट कर रहे हो, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स पुट कर रहे हो, जहाँ पर आप ऐसा मतलब आपका एक नेचर ऐसा होगा कि आप काम कर लिया, ओके है, ठीक है, प्रेजेंटेशन भेज दी, ऐसा नहीं। आप बहुत परफेक्शन से काम करते हो, आप बहुत डिटर्मिनेशन से काम करते हो, आप पूरा डिटेल में जाते हो, जब जाकर मतलब ऐसा नहीं कि कुछ आता नहीं है बिना सीखे कुछ शुरू कर दिया, नहीं, आप सीखोगे, एक एक दो दो बार चीज़ों को जो है ना प्रैक्टिस करोगे, तब कुछ काम करोगे आप। ऐसे आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ये आपका डेस्टिनी है। कहीं ना कहीं 8 of पेंटिकल से ये भी है कि आप फाइनेंसिस को ग्रो करोगे, आप जो है ना अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट को ग्रो करोगे, कि जितना रिस्पेक्ट आपके
मतलब आप छोटे बच्चे हो, आपके होते टाइम उतना रिस्पेक्ट नहीं है, पर जब आप बड़े होगे, आप करियर में जाओगे, आप जब कमाना स्टार्ट करोगे, तो आपकी फैमिली का फाइनेंशियल जो स्टेट है या जो आपके फैमिली का रिस्पेक्ट वाला स्टेट है वो और हाई हो जाएगा, स्टेटस थोड़ा और हाई हो जाएगा, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आती है। 8 ऑफ कॉइन से आपको लाइफ लॉन्ग वर्क करना पड़ सकता है, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ग्रोथ के लिए बने हो आप, अब आप इस चीज़ को कैसे भी मान लो, कुछ लोग हो सकता है रिस्पेक्ट की ग्रोथ के लिए बने हो, कुछ लोग फाइनेंसिस की ग्रोथ के लिए बने हो, कुछ लोग जो है ना अपने फैमिली के काम को आगे बढ़ाने के लिए जो है ना बने हो, कुछ लोग अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाने के लिए बने हो, आप इसलिए बने हो, ठीक है। एंड विद द पेंटिकल एनर्जी फॉर श्योर कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में हैं, ऐसा मतलब एक बिल्कुल मतलब मान लो पूरी फैमिली जो है ना टीचर है और एक बच्चा डॉक्टर बन गया, बिल्कुल ही अलग, ठीक है। ऐसा आपका काम रहेगा या ऐसी आपकी जर्नी रहेगी या ऐसी आपकी जर्नी बननी है आगे या ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको पता होगा, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विद द 8 ऑफ कॉइंस, यस, बहुत हद तक विदाउट वर्क पैसा नहीं है, वर्क के साथ साथ पैसा है। जितना आप काम करते रहोगे पैसा आता रहेगा आपकी लाइफ में, उतनी ग्रोथ आपकी लाइफ में आती रहेगी, ओके। पर मुझे ये ज़रूर दिखता है विद द 8 ऑफ पेंटिकल कि आप बहुत मेहनत के लिए बने हो, भाई मेहनत तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि बिना मेहनत के आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती। आपको जो शनि देव हैं या जो आप सैटर्न कह लो, पूरे तरीके से ना तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, तब जाकर आपको कुछ मिलता है। और आप मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल के बाद 8 ऑफ पेंटिकल आता है, मतलब बहुत पेशेंस, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी, बहुत डिलेज, ये सब कुछ देखना पड़ता है आपको, ठीक है। ये हेल्थ में भी है, स्पेशली हेल्थ में भी ऐसे होता है कि कोई चीज़ एक बार हो जाए ना, उसको फिर खत्म करना, डिजोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर बहुत कंपटीशन देखेंगे भाई। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपने करियर में और अपने वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं बहुत जेलस लोगों को देखेंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव लोगों को देखेंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके काम में मतलब खामियां निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे, जबकि लोग कितने परफेक्शन से आप काम करोगे, बट ऐसे लोगों के साथ आपका आमना सामना ज़रूर होगा जो आपके लाइफ में, आपके काम करियर में बहुत ज़्यादा खामियां निकालेंगे, मैं ये बता दूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपकी अप्रिसिएशन को झेल नहीं पाएंगे, जो आपको अप्रिसिएशन मिलनी है ना, जो आपको सक्सेस मिलनी है, जो आपको ये जो आपको एक ब्लेसिंग मिली है कि आपको हर जगह से निकाल दिया जाता है, आपको आगे बढ़ा दिया जाता है, आपको फेवर कर दिया जाता है, वहाँ पर कहीं बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि ये नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। बहुत लोग होंगे जो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो करते बहुत परफेक्शन से काम है, जो खुद बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हैं, बट दूसरों की वैलिडेशन पर भागते हो आगे। अरे वो बता दे कि मैंने ये काम ठीक किया नहीं किया, वो बता दे कि मतलब वो अप्रिशिएट करे ना, तब मुझे लगे कि मैंने कुछ किया है। तो यहाँ पर ये चीज़ पर थोड़ा सा आपको काम करना है विद द 3 ऑफ पेंटिकल, ओके। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जितना देखो 5 ऑफ जो वॉन्ड्स है माइनर गाना, जितना आप इस चीज़ पर ध्यान दोगे, ओवर थिंकिंग पर, फालतू के कंपटीशन पर जितना आप ध्यान दोगे ना, उतना चीज़ें खराब होंगी। इससे अच्छा है ग्राउंड एनर्जी पर ध्यान दो, अपने काम पर, अपनी एबिलिटीज़ पर काम करो, अपने अपने आप को जितना हो सके कहते हैं ना फोकस्ड रखो, जितना हो सके लाइफ लॉन्ग। जैसे मैंने लर्नर की बात भी करी, सीखते रहो, सीखते रहो, जितना सीखते रहोगे, जितना कॉन्फिडेंस, जितना ग्राउंडिंग एनर्जी में रहोगे, उतना ज़्यादा इन लोगों को जो है ना आप टक्कर दोगे या इन लोगों को कंपटीशन में हराओगे, ऐसी एनर्जी है, ओके। बाकी और देखते हैं क्या आएगा आपकी लाइफ में। मकर राशि, क्या है आपकी लाइफ में डेस्टिन। अच्छा, आपको ना हेल्थ इश्यूज भी होंगे, ज़रूर हेल्थ इश्यूज भी ऐसे होंगे जहाँ पर मतलब हो सकता है कि पता ही ना चले कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है, हुआ क्यों है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। हाँ, ग्रोथ में ज़रूर बहुत कंपटीशन हर्डल हैं, बट कहीं ना कहीं हमेशा ऐसा होगा जहाँ पर मेरी तरफ, मैं अगर यहाँ से देखूँ तो आपको बहुत जैसे ना साथ मिलेगा किसी बड़े का, किसी गुरु का, किसी बॉस का, किसी तरीके के किसी कलीग का, ऐसे हमेशा साथ मिलता रहेगा आपको कहीं ना कहीं से। और आपको इस ये देखो कितनी कितनी अग्नि है, कितनी कंपटीशन है, कितने यहाँ पर ना क्लैशेस हैं, इन क्लैशेस से आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। और देखते हैं मकर राशि आपके लिए क्या आएगा, क्या आ रहा है, क्या हुआ है ऑलरेडी, जो आपको पता है कि हाँ मैम इस चीज़ से हम गुजरे हैं। डू इट फॉर यू फॉर श्योर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं सबके लिए सब कुछ कर चुके हैं या सबके लिए सब कुछ करेंगे, बट उसके बाद हमेशा अकेला रहना ही प्रेफर करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद
जिनको ये लगता है कि मैं यार डेवलप नहीं हो पाता हूँ या हो पाती हूँ, मैं बिल्कुल अलग सा क्यों हूँ या अलग सी क्यों हूँ, मुझे लोगों के साथ रहना पसंद क्यों नहीं है, मुझे अलोन रहना क्यों ज़्यादा पसंद है, इन लोगों के हिसाब से मेरी ड्रेसिंग सेंस क्यों नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि सन ड्रेस की एनर्जी की मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल मतलब बहुत ड्राई सा कई बार फील करते हो अपने आप के लिए, एक बहुत ही आउटसाइडर सा फील करते हो आप अपने आप के लिए, बहुत ही अलग लोगों से अपने आप को रखते हो या फील करते हो कि मैं इनसे अलग हूँ, मैं इनकी तरह नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको किसी इंसान के साथ जलप होने में या किसी पर्सन के साथ या किसी भी तरह के सिचुएशन में जलप होने के लिए बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। एंड डेस्टिनी ये भी है कि आप किसी तरीके से एक ऐसी जगह पर हो सकता है रहें या फिर आपको विजिट करने को मिले जहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना नेचर बहुत ज़्यादा हो, नेचर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि ऐसी जगह पर आप या तो रहेंगे या फिर ऐसी जगह पर आपका हो सकता है ट्रांसफ़र होगा या आप वहाँ पर मतलब आपकी मैरिज होगी या फिर हो सकता है आपका घर एक वहाँ बने या फिर हो सकता है कि आपको वहीं घूमने को मिले। पर नेचर बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर, और ऐसा घूमना नहीं कि आप 2 दिन के लिए कहीं गए हो, नहीं, मतलब टाइम स्पेंड करके आओगे आप वहाँ बहुत अच्छा खासा, ठीक है। कुछ महीने भी हो सकता है आपको वहाँ रहना पड़े, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या है, मतलब वेदर बिल्कुल अलग होगा, जिस जगह पर अभी आप हो वहाँ से बिल्कुल अलग वेदर की तरफ आप जाओगे और बहुत चेंज आएगा आपकी ना मेंटालिटी में वहाँ रहने पर, ओके। और देखते हैं क्या है आपकी डेस्टिनी में। सेरेंडिपिटी बहुत असेंडिंग एनर्जी है, बहुत असेंडिंग, मतलब कि बढ़ते चले जाओगे, आगे बढ़ना ही है आपने। और मैंने ये शुरू में ही बोला है कि जब भी कंपटीशन हर्डल आएगा कोई ना कोई आपको हेल्प मिल जाएगी, और देखो यहाँ पर भी उस लीफ की हेल्प से वो उड़ रही है, मतलब कि आपको यूनिवर्स से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आप असेंडिंग एनर्जी में ही जाएंगे। और इसमें होना क्या है, इसमें होना ये है कि आपको सरेंडर मोड पे आना है। आपको ये नहीं सोचना कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या मुझे क्यों कंपटीशन मिलता है। आपको ऐसा ऐसा रहना है कि मेरी तरफ से क्या कर्म है, मुझे वो कर्म करना है और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ना है। ऐसी एनर्जी में रहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो ग्रोथ है। क्योंकि मैं आपको पीस की तरफ बढ़ता हुआ देख रही हूँ, मैं आपको जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में चढ़ता हुआ देख रही हूँ कि मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। आप ये जितने भी फ्लावर्स से जितना ऊपर उठती जाएगी उतना ही ये बहुत ज़्यादा विजिबल होगी लोगों के लिए, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आपको सक्सेस मिले, नेम मिले, फेम मिले, फिर एक टाइम पर लोग आपको पहचाने, ऐसी भी ऊर्जा है यहाँ पर। वी हैव डिटैच। डिटैच कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि किसी जगह को छोड़ना पड़ सकता है आपको, कुछ आदतों को, कुछ आपके बिलीफ सिस्टम को, कोई रेजिडेंस को, कोई जॉब को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अटैचमेंट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। विद द नंबर 11 अगेन आई कैन सी कि भाई आपका ना ये जो यूनिवर्स है ना वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो यहाँ पर भी कोल्ड एनर्जी है ना, यहाँ पर भी कोल्ड है। किसी ऐसी जगह पर आपको रहने को मिल सकता है, जैसे फॉरेन में होता है जहाँ पे बहुत बहुत टाइम तक सूर्य ही नहीं निकलता, सूरज ही नहीं निकलता, सन ही नहीं दिखता। ऐसी जगह पर आपको रहना या विजिट करना मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए यस, यहाँ पर फ्रीडम आपको तब मिलेगी जब आपका सारा इंसेस्ट्रल पैटर्न खत्म होगा और इसके लिए आपको चुना गया है, ठीक है। इसके लिए आपको आप कह सकते हो कि ड्यूटी मिली है कि आपको उनको वहाँ से निकालना है। तो ये जो फ्रीडम की ऊर्जा है ना आप उनको दोगे अपने एंसेस्टर्स को, ठीक है। आप एक जनरेशन जो है ना चेंज करोगे, मतलब जनरेशन का जो भी डेट है, कार्मा है, वो आप चेंज करोगे, ओके। विद द नंबर 11 फॉर श्योर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी में आप रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप सेंसिटिव हो सकते हैं। बट ये सब कुछ आपको पास्ट से मिला हुआ है, आपके एंसेस्टर से मिला हुआ है, ओके। ये एनर्जी है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, करना क्या है आपने। एंड डिटैच इज ऑल्सो अबाउट कि आपको बहुत मन नहीं लगेगा ऐसी जगहों पर जिस जगह पर थोड़ा ड्राई एनर्जी हो या लोग जो है ना इनजस्टिस करते हो, वहाँ आप शायद हो सकता है आवाज़ भी उठाओ, आप स्टैंड भी लो, आप अपने जस्टिस की बात करो या आप किसी और के जस्टिस की भी बात करो। ऐसा नहीं होगा कि आप चुप रह जाओ या ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ सह जाओ सब कुछ, ये नहीं होगा, ठीक है। वी हैव द नथिंगनेस एनर्जी। जितना हो सके आप अपने एंसेस्टर्स को हाथ जोड़ना शुरू करो, जितना हो सके अपने स्पिरिट गाइड्स को आप जो है ना सरेंडर मोड पे आ जाओ कि मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे कुछ सिखा रहे हैं। और जितना हो सके कोशिश किया करो कि ज़िद्दीपन से थोड़ा सा बचो आप, ठीक है। तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।